धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देती परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। दिन भर संभाला, तेरे चरणों में आने का मौका दिया, तेरा वचन शेयर करने का मौका दिया, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज मैं जो भी वचन शेयर करने जाने वाली हूँ, खुद को तेरे हाथों में समर्पित करती, तेरे लहू में कवर करती मेरे परमेश्वर पिता। मुख भले ही मेरा हो, लेकिन शब्द तेरे हो। तुम सहायता करना, तुम मदद करना परमेश्वर पिता। आज आप हमसे बात करना। आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। सहायता करना, मदद करना परमेश्वर पिता। आपका वचन हमारे जीवन में सजीव हो पाए। हमारे हृदय पटलों पे आपका वचन लिखो परमेश्वर पिता, ताकि हम उस वचन के अनुसार चलने फिरने वाले बने, हम आपसे प्यार करने वाले बने। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल कर, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों। हमने वचन देखा था कि प्रार्थना के बारे में, और देख रहे हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो, आमीन। हालेलुया। आज प्रार्थना इस टॉपिक का ये लास्ट सेशन रहेगा। आज मैं प्रार्थना टॉपिक खत्म करने वाली हूँ। हमने यहाँ तक देखा कि परमेश्वर हमारा पिता है। हमें अपने पिता से मांगने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हम अपने पिता से डायरेक्ट प्रार्थना, दुआ, विनती कर सकते हैं। दूसरा, हमने देखा कि हमें प्रार्थना विनती करते समय परमेश्वर की वर्शिप करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है। हर एक चीज़ के लिए हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। छोटी से छोटी बात के लिए, बड़ी से बड़ी बात के लिए हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। हमें आशीष मिले या ना मिले मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते रहना है। हमें आशीष के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर के पीछे भागने वाले बनने हैं। और दूसरा, हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसी विनती हमें परमेश्वर से करनी है कि तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, मेरे घर में आए, मेरी कलीसिया में आए, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। और इसके आगे हमने सीखा कि परमेश्वर हमें रोज़ और रोज़ आशीष देना चाहता है। और उसके आगे भी जाके हमने देखा कि हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें हमारे अपराधियों को क्षमा करना है, हमें उन्हें माफ़ करना सीखना है। और ये सबसे कठिन काम है। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सेवकों को ये नहीं होता है। उनके मन में बदले की भावना होती है और वो लोगों को धमकी देते हैं। उसके आगे हम देखेंगे, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। और हमें परीक्षा में ना ला। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन, प्रभु खुद हमें ये प्रार्थना सिखाता है कि और हमें परीक्षा में ना ला। और पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर कभी किसी को परीक्षा में नहीं लाता, क्योंकि हम परीक्षा में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी कमज़ोरी, चाहे वो हमारी शारीरिक हो, मानसिक हो, मेंटली हो, किसी भी चीज़ की हमारी जो कमज़ोरी है, हमारी जो मजबूरियां है, हमारे शरीर में जो वीकनेस है, उन वीकनेसों की वजह से हम परीक्षा में पढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात 100% सच है, क्योंकि ये बाइबल में लिखी है और बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती। बहुत बार हम अपनी गलतियों की वजह से परीक्षा में कब पढ़ते हैं। हम हमारे विश्वास में कमियां रहती है, इस वजह से परीक्षा में पढ़ते हैं, इस वजह से दुख तकलीफ में पढ़ते हैं। हम हमारी गलतियों की वजह से परीक्षा में पढ़ते हैं। कई बार हमारी गलतियों, हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं, और जिस वजह से हम परीक्षा में पढ़ते हैं। दूसरी बात कि क्या यहाँ पे प्रभु ने सिखाया है कि और हमें परीक्षा में ना ला, क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है? तो मेरे भाई बहनों, अगर हम ईयोब का जीवन देखते हैं
तो परमेश्वर ने ईयोब की परीक्षा ली थी। अगर हम अब्राहम का जीवन देखते हैं तो अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर ने ली थी, और परमेश्वर आपकी और मेरी भी परीक्षा लेता है। कभी कभी परमेश्वर हमें वचन देता है, हमें प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे जीवन में ये आशीष आएगी, लेकिन वो आशीष नहीं आती, बल्कि उस आशीष की वजह से हमारे आशीष के बदले हमारे जीवन में दुख आता, तकलीफ आती, मुसीबत आते, हम संकट में पड़ते हैं। इसमें हमारी भी गलतियां होती हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर हमें परखता है, परमेश्वर हमारा धीरज देखता है, और परमेश्वर हमें उस अनुसार ब्लेस करता है। यस मेरे भाई बहनों, हमारी गलतियों की वजह से भी हम परीक्षा में आते हैं, और परमेश्वर भी हमारी परीक्षा देखता है। क्योंकि मैं कितना भी चाहूँ कि मैं जो इस गलत राह पर है, मैं जो व्यसन के बंधनों में हूँ, मैं जो व्यभिचार में हूँ, मैं जो झूठ बोलने की आत्मा मेरे बीच में है, मुझे जो ऐसी कुछ कमियां मुझ में है, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेती, मैं मेरा खुद का लेती हूँ कि ऐसी कुछ गलतियों में, ऐसी कुछ पाप में अगर मैं अटकी हुई हूँ, और मैं कितना भी चाहूँ कि मैं इससे बाहर आऊँ, पर मैं नहीं आ सकती। मैं आने की तो बहुत कोशिश करती, लेकिन शैतान मुझे बार बार उस राह पे लेके चलता है। तो ऐसे समय में हमें उससे बाहर निकलने के लिए सहायता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारे जीवन में शैतान कार्य करता है, शैतान कार्य करता है। कितनी बार हम दुख तकलीफ मुसीबत में बोलते हैं कि हमारे जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, और हम शैतान को बढ़ावा देते हैं। नहीं भाई बहनों, हर समय हमारे जीवन में आने वाली दुख तकलीफ मुसीबत शैतान की ओर से नहीं होती, बल्कि कई बार वो हमारी ओर से, हमारी गलतियों की वजह से होती है, हमारे पाप की वजह से होती है, हमारे में जो कमियां होती है उस वजह से होती है, हमारे विश्वास में कभी कमी होती है, हमारे धीरज में कभी कमी होती है। जो पवित्र आत्मा के फल है, आनंद, शांति, प्रीति, धीरज, ये जो 9 फल दिए हैं, उसमें हमें कमतरता होती है, जिस वजह से हम परीक्षा में गिर जाते हैं। ऐसे समय में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे पिता, हे परमेश्वर, हमें परीक्षा में ना पार। जो भी मुझ में कमी घटी है, चाहे वो मुझ में विचार की आत्मा हो, चाहे मुझ में व्यसन की आत्मा हो, चाहे मुझ में झूठ बोलने की आत्मा हो, चाहे मुझे चुगली करने की आत्मा हो, उससे मुझे तू छुड़ा। और सच बोलती, मैंने परमेश्वर से जो भी मेरी कमी घटी है उसको निकालने के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं दुआ कर रही थी, मैं विनती कर रही थी, और मैं परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती कि जिस चीज़ के लिए मैं इन 40 दिनों में परमेश्वर के लिए प्रार्थना दुआ विनती कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे उस चीज़ से 17 मार्च 2023 को पूरी तरह से निकाल दिया। पूरी तरह से गलत लोगों से, गलत संगति से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, और परमेश्वर ने मुझे हर एक पाप से बाहर निकाला। हर एक मुझ में जो कमी घटी थी उसमें से बाहर निकाला, और मुझे नया जीवन मेरे परमेश्वर ने दिया। वही परमेश्वर आपको भी देगा, वही परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा। सिर्फ ज़रूरत है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा जीवन तू बदल, मेरा जीवन तेरा वचन बदले। मेरे भाई बहनों, हमारा जीवन बदलने का सामर्थ्य केवल 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 परमेश्वर में है, और किसी में नहीं है। और लास्ट में परमेश्वर हमें वही सिखाता है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो, आमेन। परमेश्वर हमें लास्ट में फिर से बताता है कि आपकी प्रार्थना, विनंती सब 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 परमेश्वर को बताने के बाद फिर से एक बार परमेश्वर की आराधना करो, महिमा करो। स्टार्टिंग आराधना से करो, धन्यवाद से करो, और एंडिंग भी धन्यवाद से करो। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना अभी तक परमेश्वर ने ना सुनी, आपको परमेश्वर ने अभी तक आशीष ना दी हो, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैं यही कहना चाहूँगी बार बार, आशीष के पीछे मत भागो, आशीष आपके पीछे भागनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कुछ मिले या ना मिले, मैं धन्यवाद करता रहूँ। मैं ईयोब की तरह कह पाऊँ कि जिसने दिया था उसी ने लिया। मैं तो नंगा आया था, नंगा चला जाऊँगा। क्या था मेरा? कुछ भी नहीं था, सब परमेश्वर ने दिया था। जिस दिन आप ये कह पाओगे, जिस दिन हर चीज़ के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे, मैं सच कहती हूँ मेरे भाई बहनों, आपको आशीष के लिए
किसी अभिषिक्त दास के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर भी कभी आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में विलम्ब लगा रहा है, आपकी प्रार्थना अनसुनी की जा रही है, मेरे भाई बहनों, आपके चर्च के, आपके कलीसिया के पास्टर के पास जाओ, आपके चरवाहे के पास जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कलीसिया रखी है, आपके लिए चरवाहा रखा है। उसे आप बताओ, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो आपके लिए दुआ करेगा, वो आपके लिए विनती करेगा। और वो जिस सच्चे दिल से वो प्रार्थना दुआ विनती आपके लिए करेगा, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पौलुस कहता है कि हमारा अगुआ हमारा हिसाब परमेश्वर को देगा। उसकी कलीसिया में जो हर एक आत्मा दी गई है, उस हर एक आत्मा के लिए उसको परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा, और उसको वो हिसाब देते समय खुशी हो जाए। इस कारण आप उसके अधीन रहो। आपकी प्रार्थना विनती आप आपके अगुवाई को बताओ, आपके चर्च के एल्डर को बताओ, आपके चर्च के प्रेयर वॉरियर को बताओ। ना कि जो लोग बोलते हैं कि हमें प्रार्थना विनती दो, हमारी सभा अटेंड करो, हमें बुलाओ, या आप हमारे पास आओ, आप हमें 25,000 30,000 दो ताकि हम आपके लिए चैन प्रेयर कर पाए। आपका पादरी आपके लिए फ्री करेगा, आपकी कलीसिया आपके लिए चैन प्रेयर फ्री करेगी। आपके कलीसिया में बताओ आपकी प्रार्थना विनती, आपके लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और वो दिल से करेंगे, वो आत्मा से करेंगे, वो पूरे लगन से करेंगे। वैसी प्रार्थना विनती आपके लिए कोई नहीं करेगा। और पहले आप खड़े रहो, आप औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। औरों को पूछो कि उनकी क्या प्रार्थना विनती है, आपके पास्टर को पूछो, आपके चरवाहे को पूछो कि हमें क्या प्रार्थना करनी है हमारी कलीसिया के लिए, हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेविकाई के लिए किस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करें। जिस दिन आप औरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। मेरे भाई बहनों, मैं फिर से यही कहूँगी, आशीषों के पीछे भागने वाले मत बनो, परमेश्वर के पीछे भागो। चाहे आशीष मिले या ना मिले इस पृथ्वी पे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे भागते रहोगे तो मुझे नहीं पता उसका समय कितना है, 1 साल 2 साल 1 दिन 10 साल 20 साल, लेकिन वो आपको आशीष ज़रूर देगा। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आशीष कैसे दी है, किस रीति से उसने मुझे संभाला है, किस रीति से वो मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। आज भले दुनिया को मुझे देख के लगता होगा कि मुझे आशीष नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या आशीष दी गई है, किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर आज तक मुझे संभाल रहा है, मुझे चला रहा है, मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहा है, मेरी हर एक कमी घटी को पूरा कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि वो एक दिन जो वादा उसने मुझसे किया है आज से 4 साल पहले, वो वादा वो पूरा करेगा, क्योंकि वो वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उस वादे के लिए मैं किसी के सामने प्रेयर रिक्वेस्ट की भीख नहीं डालती, ना उन भिखारियों के सामने हाथ फैलाती हूँ जो कहते हैं कि तुम मीटिंग अरेंज करो, हम आएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए चैन प्रेयर करेंगे, आप हमको 25-30 हज़ार दो। कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी कलीसिया, मेरा चरवाह प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। परमेश्वर करे कि पढ़े हुए वचन के द्वारा आप आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, होने दे जो वचन हमने पढ़ा परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा हम ब्लेस होने दे, आशीषित होने दे। इस वचन को हम अपने हृदयों में लिखे परमेश्वर पिता, और उसके अनुसार हम चले। ये वचन हर एक भाई बहन के लिए आशीष का कारण ठहरने दे। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, कबूल कर। आमीन। God bless you, my brothers and sisters.